राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने टॉपिक करेंगे आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान का दुर्ग। जो राजस्थान के दुर्ग है, जो किले हैं, उसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैम प्लीज़ पहले दुर्ग करवा दो, दुर्ग करवा दो। तो आप लोगों के कमेंट देख के मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ इन ज़्यादा इस मतलब टॉपिक के बारे में कमेंट आ रहे हैं, मुझे करवाना चाहिए पहले ये वाला। तो आप लोगों के लिए ये वाला पहले मैं ले आई हूँ। और एक बात और, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया जो कि लोक नृत्य है। उसमें क्या है, जो 13 ताली लोक नृत्य है ना, उसमें जो टोटल 13 मंजीरे होते हैं, मैंने गलती से उसमें क्या है, जो देखो दो तो हाथों में होते हैं, नो क्या मंजीरे दाएं पैर पे होते हैं और दो मंजीरे कोहनियों पे होते हैं। जो दो कोहनियों पे होते हैं ना, मैंने गलती से नोट्स में भी नो लिख दिया था, तो मैंने फ्लो फ्लो में बोल भी उसको नो दिया था। क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना तो पता नहीं चलता है, ऐसे बनाना बहुत मुश्किल होता है वीडियो, क्योंकि ज़्यादा ध्यान अपना ऊपर होता है भी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, जो लिखा होता है ना वो पढ़ा जाता है। तो आप लोग उसको थोड़ा सही कर लेना कि जो 13 ताली नृत्य है ना, वो कामर जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है और उसका जो उद्भव है वो पादरला गांव पाली से होता है और वो व्यवसायिक नृत्य भी है। और उसमें जो टोटल मंजीरें होती है ना, जो स्त्रियां क्या बैठ कर नृत्य करती है, तो मैंने उसमें बताया नो, तो देखो सही देखो, 9 मंजीरे तो दाएं पैर पे होंगे, 2 मंजीरे कोहनियों में होंगे और 2 हाथों में होंगे, टोटल 13 मंजीरे होंगे। तो क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और गलती होती है इंसान से, तो थोड़ा आप लोग देख लिया करो और बाद में मैं उसको लिख भी देती हूँ कमेंट में ऊपर। अगर आप लोगों को वो देखना है, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ भी क्या वहाँ पर गलती थी और क्या मतलब पढ़ना चाहिए। ये लो थोड़ा सा देख लो इसको, मैंने ये करवाया था 13 ताली नृत्य, तो इसमें मैंने यहाँ नो लिख दिया था, नो ही बोल दिया था। तो देखो जो 13 ताली नृत्य है ना, इसमें कामर जाति की जो महिलाएं है ना, वो देखो 13 मंजीरे पहनकर बैठ कर नृत्य करती है। नो तो क्या होंगे, उनके जो राइट पैर है ना, दायां पैर, उसमें 9 मंजीरे बांधे होंगे, 2 मंजीरे कोहनियों में होंगे और 2 हाथों में, क्यों 2 ही हाथ होते हैं ऐसे लेना, 2 ही कोहनियाँ होती है, तो 2 2 इनमें आगे याद रह जाएगा, 9 दाएं पैर पे होंगे। बस टेंशन इस बात की रहती है कि कोई आप गलत ना पढ़ लो कहीं से, इसलिए मैंने आप लोगों को ये फिर से दिखाया है, बताया है। क्योंकि मैंने बाद में जो वीडियो देखी तो मैंने आपने देखा कि ये मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। तो अब अपने करते हैं दुर्गों के वर्गीकरण प्रकार। देखो सबसे पहले देखो, मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो 4 प्रकार के दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के। अब इनको हम पढ़ेंगे, शुक्र नीति के अनुसार 9 है और देखते हैं शुक्र नीति के अनुसार कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानना है, मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानना है। तो देखो जो अर्थशास्त्र है और मनुस्मृति है, इन दोनों के अनुसार देखें तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया गिरि दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया 9 दुर्गों में से, वो माना गया है सैन्य दुर्ग। अब शुक्र नीति के अनुसार अपने दुर्ग देखते हैं। देखो ये जो है ना, शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से ही उठा लिया जाता है। आप लोगों को इनको अच्छे से देखना चाहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत ना आए, यहीं याद हो जाए क्लास में ही। तो यहाँ से आप लोगों को दुर्ग के बारे में पूछते हैं, कहाँ दुर्ग कहाँ पर है, कौन सा दुर्ग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और कुछ इनके कई बार अंदर से जैसे आ जाता है, तो आप लोगों को कौन सा दुर्ग कौन से जिले में है ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। और शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग है ना, जैसे दानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, ये मतलब किन के चारों ओर है जे पारिक दुर्ग, ये यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया जाता है। इनमें से आया हुआ क्वेश्चन ये देखो, गिरि दुर्ग का आया हुआ है, पारिक का भी, पारिक का, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो इनको देख लेते हैं। देखो शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग है। एरण दुर्ग की बात करें ना, तो जहाँ खाई कांटे पत्थर होंगे ना, उनसे सुरक्षित जो दुर्ग होगा वो एरण दुर्ग होगा। यानी कि पथरीले मार्ग और कांटेदार जहाँ झाड़ियाँ होगी वो एरण दुर्ग होगा। और एरण दुर्ग देखो चित्तौड़गढ़ और जालोर का दुर्ग। और बात करते हैं पारिक दुर्ग की। देखो खाई, जहाँ चारों ओर क्या होगी, खाई होगी, चारों तरफ खाई होगी, वो पारिक दुर्ग होगा। इसमें देखो पारिक ख आ रहा है, ख से लोग खाई याद रह जाएगा। खाई पारिक दुर्ग हुआ जो खाई के चारों ओर जो दुर्ग होगा, चारों तरफ क्या होगी, खाई होगी, चारों तरफ मतलब खाई होगी, वो पारिक दुर्ग होगा। तो लोहागढ़ है ना जो भरतपुर वाला, वो पारिक दुर्ग है। और जूनागढ़ है जो बीकानेर वाला, वो क्या है, पारिक दुर्ग है। अब देखो एरण दुर्ग खाई कांटे पत्थरों इन सबसे जो सुरक्षित होगा, यानी कि पथरीले मार्ग होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ, वो एरण दुर्ग होगा।
पारिद की बात करें, देखो यहाँ पारिद है आ रहा है, और जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, यहाँ द आ रहा है। पारिध है, यहाँ लो द, दीवारें दीवारें हो, इसे ले लेना पारिध है। ऑप्शन में पता चल जाएगा, हाँ भाई पारिध है और दीवारें, जिसके चारों तरफ क्या होगी, बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा होगा, वो पारिद दुर्ग होगा। जैसे देखो जैसलमेर वाला भटनेर दुर्ग, तो पारिद दुर्ग में कौन सा आता है, जैसलमेर दुर्ग आता है, भटनेर दुर्ग आता है, हनुमानगढ़ वाला। अब देखो धानवन दुर्ग की बात करते हैं, इसको कैसे याद करोगे, जहाँ रेत और मरुस्थल हो। देखो यहाँ धान वन, यहाँ पीछे वन लग रहा है आपको, यहाँ धान वन, धा से लो दोरे, दोरे टिल्ले ले लो, तो दोरे टिल्ले रेत से होते हैं मरुस्थल वाले, तो रेत मरुस्थल हो वो धानवन दुर्ग का होगा। थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। तो धानवन दुर्ग की बात करते हैं, तो आपको रेत और मरुस्थल वाले कौन से लग रहे हैं, देखो सोनारगढ़ जो दुर्ग है, जैसलमेर में जाएंगे आप लोगों को रेत मरुस्थल मिलेगा ना, जो पश्चिम साइड में सारा ही पश्चिम वाला एरिया रेतीला है, मरुस्थल है। तो सोनारगढ़ देख लो, जैसलमेर वाला है तो धानवन दुर्ग होगा। जूनागढ़ जो बीकानेर वाला है वो भी तो रेतीला मरुस्थल है, बीकानेर, तो आप लोगों को इससे याद रह जाएगा। नागौर दुर्ग भी देख लो, भटनेर हनुमानगढ़ वाला, ये भी रेतीला है मरुस्थल है, तो धानवन दुर्ग रेत और मरुस्थल वाला होगा, वो धानवन दुर्ग। एरण देखो पथरीले मार्ग कांटेदार झाड़ियां, पारी ख से लो खाई, और पारी ध से लो दीवार, यानी कि जिस चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो। धान वन धा से ले लेना धोरे, रेत मरुस्थल आ जाएगा। तो सोनारगढ़ जूनागढ़ नागौर भटनेर इतने तो याद हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को यहीं से ही। दुर्ग तो पढ़ने की आगे की बात है, इनको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहते हैं, ओदक जल दुर्ग याद रखना, जो जल से गिरा हो वो ओदक या जल दुर्ग होता है। देखो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है ना, गागरोन दुर्ग किसको नहीं पता, ये सभी को पता, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है गागरोन दुर्ग का। तो ये जल दुर्ग है झालावाड़ में। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी देखो जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग। भैंसरोडगढ़ से कैसे याद रखोगे भाई, भैंस भी तो पानी में नहाती होगी, ये तो पता होगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ भैंस पानी में नहाती है, तो जल चल पानी से नहाती है, तो जल दुर्ग है भाई। गागरोन दुर्ग भी जल दुर्ग है। अब देखो शेरगढ़ दुर्ग 12, तो ऐसे शेरगढ़ जो दुर्ग 12 में है, इसको तो याद कैसे हो, शेर शेर बाहर है, बाहर नहीं जाना, इसे रखना 12 में, ये याद रह जाएगा। तो शेर शेर भी तो पानी पीने आता है, थोड़ा कनेक्ट कर लो, कैसे भी शेर भी पानी पीने आएंगे, तो जल दुर्ग है, इसे रख लेना उद्योग दुर्ग। अब देख लेते हैं वन दुर्ग, वन दुर्ग तो नाम से पता चल रहा है वनों से घिरा हो। सिवाना दुर्ग है, देख लो सिवाना दुर्ग, ये भी वन दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग है, ये भी वन दुर्ग है। रण वन, सिवाना वन पीछे आ रहा है, वन याद रह जाएगा सिवाना दुर्ग। अब लोग गिरी दुर्ग, देखो गिरी गिरी पहाड़ियों को बोलते हैं, तो किसी पहाड़ी पर स्थित हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया वो क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी पर स्थित हो वो गिरी दुर्ग है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखो पहाड़ी पर स्थित है, गिरी दुर्ग है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग भी गिरी दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दो जगह है, देखो एक बूंदी में है, एक अजमेर वाला है। तो देखो गिरी दुर्ग की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, ये सारे गिरी दुर्ग है, इनको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओदक जो दुर्ग जल दुर्ग है ना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है गागरोन दुर्ग से। अब बात करते हैं सैन्य दुर्ग, देखो जिसमें सेना निवास करती हो, पता चल रहा है सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग है। सहाय दुर्ग सूरवीरों के लिए, सहाय दुर्ग किन के लिए, सूरवीरों के लिए, सेना साथ देने वाले जो बंधुजन होते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे को बताना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना पढ़ो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे मतलब जो बोलते हैं ना हब्बड़ दब्बड़, ऐसे मत करना, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जहाँ से पढ़ा है, अगर जितना पढ़ लिया आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल बेकार से पढ़ा है ना, तो सोच लो वो पढ़ा हुआ है आपका बेकार गया। तो अच्छे से पढ़ना है, चाहे इतना पढ़ा, हो सकता है इसमें क्वेश्चन बन गया, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसमें से क्वेश्चन बन गया, तो वो आपकी 5 या 10 मिनट आपकी गई खराब। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लो, एरण दुर्ग देखो पथरीले मार्ग कांटेदार झाड़ियां वाले, चित्तौड़गढ़ जालोर दुर्ग, पारी ख से खाई वाले, लोहागढ़ भरतपुर जूनागढ़ बीकानेर वाला, पारी ध से दीवार वाला, ले लो चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, जैसलमेर भटनेर। धानवन दुर्ग से द से दोरे ले लो, रेत मरुस्थल वाले, सोनारगढ़ जूनागढ़ नागौर दुर्ग भटनेर। ओदक दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखना, जो बोलती हूँ ना उसको जल से
घिरा हुआ गागरोन दुर्ग, अच्छे से ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बन सकता है। ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ भी दुर्ग जल दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ वाला, शेरागढ़ बारा, इनको अच्छे से ध्यान रखना। गिरी दुर्ग का अच्छे से ध्यान रखना। और अब चलते हैं आगे। अब देख लो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं ना। तो देखो, ओदक दुर्ग मैंने अभी बताया, तो कौटिल्य के अनुसार जो 4 प्रकार बताए ये देख लो। ओदक वाला, पार्वत दुर्ग, पार्वत से नाम से ही पता चल रहा है पर्वत पर स्थित। धानवन दुर्ग मैंने अभी बताया था, धा से लेना दोरे, दोरे से मरुस्थल रेत याद रह जाएगा। वन दुर्ग तो वैसे ही पता चल रहा है। तो ये 4 दुर्ग है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों के ये 4 प्रकार बताए। ओदक दुर्ग देखो जल दुर्ग है। पार्वत दुर्ग, पार्वत से पर्वत पता चल रहा है, पर्वत पर स्थित है, सर्वश्रेष्ठ मानना है ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो 4 दुर्ग बताए उनमें से पार्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। और धानवन दुर्ग मरुस्थल से घिरा हो। देखो, धानवन में धो, ध धाल हो, धोरे, धोरे मरुस्थल वाला से याद रह जाएगा। वन दुर्ग तो वनों झाड़ियों से घिरा, याद रह ही जाएगा। और बार बार पूछते हो आप टेलीग्राम चैनल का, तो देख लो स्टडी पॉइंट हब, और इसकी जो यूजर आईडी है वो तो आप लोगों को स्टडी पॉइंट हब 1 से भी आपको पता चल जाएगा। अब करते हैं गागरोन दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गागरोन दुर्ग वाला यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। और मैंने बताया गागरोन दुर्ग क्या है? ओदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग। याद रखना बार बार, ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहते हैं, ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहते हैं, और गागरोन दुर्ग ओदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ भी मैंने बताया था ना, भैंस किस में नहाती है? पानी में, जल में, तो वो भी जल दुर्ग है। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। निर्माण देखो, डोड परमार राजपूतों द्वारा। गाग डोड, नाम एक जैसा नहीं लग रहा, यहाँ गाग यहाँ डोड, तो डोड परमार राजपूतों द्वारा निर्माण करवाया गया। और 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं ने बनाया। अब क्वेश्चन अगर यहीं से आ जाए तो, सॉरी 11वीं है, यानी कि गागरोन दुर्ग, अगर सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप लोगों ने अगर बहुत सारा पढ़ लिया। और मैं चाहती हूँ भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, मैं ऐसी ऐसी जगह से एक एक क्वेश्चन खोज के लाती हूँ आप लोगों के लिए भी, ये लाइन भी आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो देखो, 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं ने बनाया था, तो आप लोगों को पता चल गया, निर्माण डोड परमार राजपूताओं द्वारा। और उपनाम की नाम की बात करें, गागरोन दुर्ग को क्या क्या कहते हैं? इसका उपनाम देखो, गिरगाटपुर, गै से गागरोन, गै से गिरगाटपुर, तय से डोडगढ़। नाम ही देखो अलग अलग से, अगर गिरगाटपुर डोडगढ़, तो गागरोन दुर्ग को कहते हैं दुल्लरगढ़, गागरोन को दुल्लरगढ़। क्योंकि ऐसे याद रख लेना, गागरोन दुर्ग पानी वाला है ना, जल दुर्ग। तो देखो, दुल्लरगढ़ से ना, दोना दो होते हैं, किससे हैं? पानी से, थोड़ा से कनेक्ट कर लो। और मुस्ताफाबाद, ये इसके उपनाम है। अब नदियां देखो किन के संगम पर है? गागरोन दुर्ग की बात करें तो झालावाड़ में जो है 2 नदियां, ये क्वेश्चन आया हुआ है, घोट के पी लो। गागरोन दुर्ग है वो किन के नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध। गागरोन दुर्ग देखो, आहू और काली सिंध, पता चल रहा है आप लोगों को? आहू काली सिंध बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, वैसे नहीं भूलोगे। और बिना नींव के कठोर चट्टान पर स्थित राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जल है। भाई, ये गागरोन दुर्ग है ना, एक तो बिना नींव का है, एक कठोर चट्टान पर ये बना हुआ है, स्थित है, राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। पूछ ले बिना नींव का कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग है, कठोर चट्टानों पर स्थित है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अगर एक गागरोन दुर्ग ही पढ़ रहे हैं तो सारे आ जाने चाहिए, और याद भी तो होनी चाहिए क्लास में। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा न होकर, किसका? जो गागरोन दुर्ग है ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं होकर के हिमाचल पर्वतमाला का हिस्सा है। भाई याद रखना, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है पर्वतमाला का, किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है गागरोन दुर्ग। इस चीज को अच्छे से भी ध्यान रखना। गागरोन पर सर्वाधिक शासन किसका रहा? सबसे ज्यादा जो गागरोन दुर्ग पर सर्वाधिक शासन रहा वो खिंची राजपूतों का रहा था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में। देखो, गागरोन दुर्ग पर 2 साके हुए, इसको याद रखना। गागरोन दुर्ग पर कितने साके हुए? 2 साके हुए। ये भी याद नहीं रहते, 2 साके, गाग गै 2 बार आया, 2 साके हुए। 1423 में, एक 1424, 1423 और 1424 के मध्य हुए थे, 2 साके हुए थे। किनके मध्य? 1423 और 1444 के मध्य। और गागरोन दुर्ग में रचित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, इनको अच्छे से देखो। गागरोन दुर्ग में 2 कौन से ग्रंथ रचित है? 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है, देखो, अचलदास खिंचीरी वचनिक का और वेली किशन रुक्मणीरी, ये दोनों ही अच्छे याद रखना इसको। गागरोन दुर्ग पर 2 रचित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ, अचलदास खिंचीरी वचनिक का और वेली किशन रुक्मणीरी। अब इसको थोड़ा सा देख लो। वेली किशन रुक्मणी की रचना की बात करें
वेली किशन रुक्मणी रचना की? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ये तो पढ़ा हुआ होगा आपने, जिसे दुर्सा आडा ने क्या पंचम वेद व 19वें प्राण की संज्ञा दी है। और थोड़ा सा ये भी देख लो, गागरोन दुर्ग को खिंची राजवंश के संस्थापक कौन देवन सिंह ने किससे जीता था? तो बिजल देव से। इसको भी देख लेना, कोई क्वेश्चन छूटे ना। अगर कोई हिस्ट्री से भी कनेक्ट होते हैं तो वो भी मैं इसके अंदर ही आपको बता दूं। गागरोन दुर्ग को खिंची राजवंश के संस्थापक कौन देव सिंह ने बिजल देव से जीता था। अब हो गया गागरोन दुर्ग, तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लो, मोटा मोटा देख लो। झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग, और निर्माण डोड परमार राजवंतों ने, और इसका जो उपनाम है गरगराटपुर, डोडपुर, दुलरगुड़, मुस्तफाबाद। और नदियां कौन से प्रसंगम पर? आऊ कालीसिंध। इनको तो इतना तो देखना ही है, बाकी इनको दो साके हुए देख लो, जो 1423 व 1444 के मध्य में। ये चीज और रह गई भाई गागरोन दुर्ग से इंपॉर्टेंट है, इनको और पढ़ लेते हैं। देखो, गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया किसने? गागरोन दुर्ग पर जो बुलंद दरवाजा उसका निर्माण करवाने वाले औरंगजेब। और खुरासन के प्रसिद्ध संत शेख हमीमुद्दीन चिश्ती, तो जो खुशामन के प्रसिद्ध संत है वो कौन है? शेख हमीमुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह का निर्माण की बात करें तो औरंगजेब ने। तो देखो, खुशामुद्दीन के प्रसिद्ध संत शेख इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किस मुगल शासन ने गागरोन दुर्ग में करवाया था? तो ये औरंगजेब थे। क्वेश्चन को ऐसे पूरा पढ़ो। खुरासन के प्रसिद्ध संत कौन? शेख हमीमुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह का निर्माण कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने गागरोन दुर्ग में करवाया था? वो थे औरंगजेब। और इसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। जो शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसको मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और इन चीज़ों को और देख लो अच्छे से, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, गागरोन दुर्ग में बात करें तो क्या क्या चीजें स्थित है? देखो, गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है, औरंगजेब द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा। देखो, ये रहा गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनाया गया, इसका निर्माण देखो औरंगजेब ने करवाया। तो गागरोन दुर्ग में ही होगा ना क्या? देखो, गागरोन दुर्ग में ये रहा बुलंद दरवाजा, किसने? औरंगजेब द्वारा बनाया गया। और मधुसूदन मंदिर भी गागरोन में है। संत हमीमुद्दीन चिश्ती जो मिठे शाह की दरगाह है, ये भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। कोटा राज्य के सिक्के डालने की जो टकसाल है ना, वो भी गागरोन दुर्ग में। संत पिंपा की छतरी भी गागरोन दुर्ग में। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और जौहर कुंड भी स्थित है गागरोन में। इनको थोड़ा सा या तो कनेक्ट कर लो किसी चीज से, कैसे याद करोगे? तो इनको ऐसे कर लो भाई, ट्रिक बनाने में ऐसी ट्रिक को हंसना भी नहीं चाहिए, और ना ही थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए भी हाँ ऐसे है भाई, अपने को तो याद होना चाहिए। गागरोन दुर्ग देखो जल दुर्ग है, पानी वाला दुर्ग है। संत पिंपा जी की छतरी की बात करें, पिंपा लो पानी का भर लो भी। गागरोन दुर्ग पे पानी है तो पानी, यहाँ जल दुर्ग है तो पिंपा, संत पिंपा की छतरी याद रह जाएगी, गागरोन दुर्ग पर है। और मीठे साय की दरगाह, संत इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मीठे साय की दरगाह भी बोलते हैं। तो मीठे साय से लेना मीठा, गागरोन दुर्ग का जो जल दुर्ग बोलते हैं, इसका पास वाला पानी ऐसे सोच लो मीठा है पानी, ऐसे ले लो। और कोटा राज्य के सिक्के डालने की टकसाल। अब देखो, जो जो पवित्र नदियां होती है कुछ ऐसे थोड़ा उनसे कनेक्ट करो। तो गागरोन दुर्ग है, इधर पानी है, तो उन पवित्र नदियों की बात करते हैं उधर, तो वहां पर क्या है, सिक्के भी डाल देते हैं ना, कहीं अपने जाते हैं जैसे पवित्र नदियों में, तो वहां पर सिक्के डालते हैं, ऐसे ले लेना। यहाँ पानी है तो ऐसे सोच लो सिक्के डालने की टकसाल कोटा राज्य में, वो भी इधर है, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लो कैसे भी। और जौहर कुंड से ले लेना, पानी वाला कुंड ऐसे ले लेना। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग है, बार बार बता रही हूँ। तो जौहर कुंड स्थित भी यही है, और मधुसूदन मंदिर भी यही है। सब कुछ इनको अच्छे से देख लो भाई। इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को माइंड में बैठ जाए, कैसे भी याद करवा दूं आप लोगों को क्लास में। एक ये और देख लो, छिंपा समाज के आराध्य देव संत पिंपा की छतरी गागरोन में है। मैंने यहाँ गागरोन दुर्ग आप कहीं से पढ़ लेना, इतने सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये 3-4 बुक्स में से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर गागरोन दुर्ग से बाहर ना जाए बने तो बस अच्छे से, इसलिए आप लोग पढ़ लो, टेंशन मत लो। अब एक बार सभी दुर्ग को, कौन से दुर्ग कौन से जिले में है, ये कहाँ है, इन सबको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से भी आ जाता है। तो देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग का सभी को पता होगा, राजसमंद में इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। गागरोन दुर्ग देखो झालावाड़ दुर्ग में अभी तो करवाया है, उदक दुर्ग है, जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और बैंसरोडगढ़ दुर्ग दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, और बैंसरोडगढ़ भी क्या है, जल दुर्ग है ना।
तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में कुंभ राज करता है, इसे ले लेना। रणथंभौर रणसवाई गागरोन दुर्ग झालावाड़। और सोजत पाली में, सोजत दुर्ग पाली में, सोजत की मेहंदी भी तो प्रसिद्ध है ना, तो सोजत दुर्ग पाली में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, ये तो सभी को पता होगा, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में इंपॉर्टेंट 2018 में आया हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बटनेर दुर्ग दानवन दुर्ग है ना। तारागढ़ दुर्ग बारा में, यहाँ शेरगढ़ दुर्ग कर लो, शेरगढ़ दुर्ग बारा में। शेरगढ़ दुर्ग बारा में। तारागढ़ दुर्ग तो एक बूंदी में है और एक अजमेर में है, तो शेरगढ़ दुर्ग बारा में। और मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, मांडल भील ऐसे याद रखना। तारागढ़ जो इसको अजमेरू दुर्ग भी बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है और एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। सोनारगढ़ किला देखो जैसलमेर में। और जयगढ़, अब जयपुर वाले देख लो, जयपुर में जय से जयगढ़ दुर्ग। आमेर दुर्ग भी जयपुर में है, नाहरगढ़ दुर्ग भी जयपुर में है। अलवर और भानगढ़ दुर्ग ये अलवर में है। तो इनको अच्छे से देख लो। एक तो सोनारगढ़ दुर्ग को जैसलमेर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जयपुर वाले देख लो, जयगढ़ दुर्ग आमेरगढ़ और आमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। और एक मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। अब थोड़े बहुत और बच्चे उनको और देख लेते हैं। ये देखो, उंटाला का किला अगर आता है तो उदयपुर में, ऊ से उंटाला, ऊ से उदयपुर में। और सराड़ा का किला सह से सराड़ा, सह से सलूम्बर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। यहाँ है मोहनगढ़ का किला, जैसलमेर में है मोहनगढ़ का किला, मोहनगढ़ का किला। तो इसको ऐसे रखना, मोहनगढ़ का किला जैसलमेर में। और नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में। और बाला किला अलवर में, बाला बाला अलवर ऐसे याद रह जाओगे, गाना है ना ये। अचलगढ़ या बसंतीगढ़ माउंट आबू सिरोही में, ये तो पता होगा अचलगढ़ वाला तो। और फलोदी दुर्ग फलोदी में, सोजत दुर्ग सोजत पाली में, कांकरबाड़ी किला सरिस्का अलवर में। और बुरासवाड़ा या टोडगढ़ का किला टोडगढ़ ब्यावर में, फतेहपुर का सिक्कर में। और तिमनगढ़ का किला करौली में। ये सारे ही वैसे लिखे हुए हैं, तो मैं सारे आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो भी कोई चीज़ छूट ना आ जाए, ये नहीं रहा तो आप लोगों को, इसलिए मैं सारे ही बता रही हूँ। और भानगढ़ का किला अलवर में, भुत्तों का भानगढ़ भी बोलते हैं इसको। और सुवर्णगिरी जालोर में। और सिवाना दुर्ग है वो बालोतरा में। और गोर किला बारा में। और सावर यानी कि सरवाड़ का दुर्ग केकड़ी में। कुचामन का किला डीडवाना कुचामन में, ये तो याद रह जाएगा, नागौर से अलग हुआ है तो डीडवाना कुचामन में। कुचामन का किला शेरगढ़ किला बारा से, शेर आ गया बाहर नहीं जाना से, बारह से थोड़ा कनेक्ट। चौमू का किला भी पता होगा जयपुर में, शाहबाद का किला बारह में। तो इन चीज़ों दोनों को याद रखना, शेरगढ़ सह से शेरगढ़ और सह से शाहबाद किला, ये दोनों ही बारह में है। अकबर का किला या मेघनीज दुर्ग, इसको याद रखना, ये अजमेर में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। जो चीज़ पढ़नी होती है उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया करो, इसको हाईलाइट कर दिया। और इम्पोर्टेंट है, इसको गढ़बिटली भी बोलते हैं। तो अकबर का किला देखो, मेघनीज का दुर्ग ये अजमेर में है, गढ़बिटली भी कहते हैं इसको। ब्याना दुर्ग भरतपुर, बै से ब्याना भै से भरतपुर। और अब थोड़ा सा इनको देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है ना, वो है जाइन दुर्ग सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग में। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी को कहते हैं मंडरायल दुर्ग, जो कि करौली में। अब इनको, इनमें से जो पढ़ना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको फिर से पढ़ लो, देख लो। उंटाला का किला उदयपुर में, बाला किला अलवर में, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में। और तिमनगढ़ का किला करौली में। अब इन दोनों को पढ़ लो, शेरगढ़ किला बारा में और शाहबाद का किला बारा में। और इसको अच्छे से पढ़ लो, अकबर का किला मेघनीज दुर्ग, जो कि अजमेर में। और इसको भी पढ़ लो, भुत्तों का किला अलवर में, भुत्तों का जो भानगढ़ है, भानगढ़ किला अलवर में। और सुवर्णगिरी जालोर में।
एक बार इनमें से और फिर से पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिस राजसमंद में जो इंपॉर्टेंट है ना उनको फिर से पढ़ लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, गागरोन दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झालावाड़ में, और बैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, और जूनागढ़ दुर्ग ये इंपॉर्टेंट है बीकानेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। इनको अच्छे से पढ़ लो। और तारागढ़ वाला अजमेर, ये अजमेर में बता दिया मैंने। अब बाकी के करेंगे आगे वाली वीडियो में, ताकि थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो आप लोग।